माँ के लिए ठंड में अमीर बेटी का ठंडा, गरीब बेटी का गर्म खाना। ऐसे कैसे भाई साहब, इतनी जिंदगी देख ली हमने, लेकिन अभी शॉल या जर्सियों के इतने पैसे नहीं देखे। सुनिए अम्मा जी, आजकल का दौर ऐसा ही है। अब 100 या 200 में 100 जर्सियां नहीं मिलती, और मेरी दुकान पर तो वैसे भी ब्रांडेड माल ही रहता है। माफ करना, आपके लिए मेरी दुकान में कुछ भी नहीं है। अरे तो अकड़ किसको दिखाती हो? इसी बाजार से अपने रेटों में अपने मन की चीज खरीदूंगी, देखना। शांति ऐसे बोलकर उस दुकान पर से आ गई और बाजार में घूमने लगी। सर्दी का मौसम था और ऐसे में शांति अपनी बेटियों के घर जाने के लिए उनके लिए तोहफा खरीदने को निकली हुई थी। हे भगवान, पूरे 500 रुपए कितनी मुश्किल से बचाए थे मैंने, लेकिन लगता नहीं इस बाजार में इनकी कोई अहमियत भी है। अब मैं क्या लेकर जाऊं अपनी बच्चियों के घर? शांति ऐसे बोलते हुए अपने बजट के हिसाब से बाजार में पैसे लेकर भटक रही थी कि तभी उसे एक छोटा सा ठिया लगा हुआ दिखाई दिया। वो बस जमीन पर ही चादर बिछाकर एक औरत शॉल वगैरह बेच रही थी। शांति वहीं पर रुक गई और अरे बहन, ये शॉल कैसे दी है? 300 की 1 और 500 की 2। 500 में 2 हैं? बहना, मुझे जरा 2 शॉल दे दो। हे भगवान, तेरा शुक्र है मुझे मेरी बेटियों के लिए लेकर जाने को तोहफा मिल गया। शांति ने ऐसे बोलकर उस औरत से शॉल खरीद ली और उसके बाद वो अपनी बेटी के घर जाने को निकली। शांति की 2 बेटियां थी जिनकी दोनों की शादी हो चुकी थी। उसकी बड़ी बेटी की शादी एक अमीर घराने में हुई थी और छोटी की गरीब। शांति के घर से उन दोनों का ही घर दूर था, इसीलिए उसने ऑटो से अपनी बेटी के घर जाने का फैसला किया। रास्ते में पहले उसकी बड़ी और अमीर बेटी का घर पड़ता था, इसीलिए शांति पहले वहां ही गई। बोलो अम्मा जी, कौन हो आप? जी, मैं वो निशा की माँ हूँ। निशा मालकिन की माँ? आइए आइए, आप अंदर आइए। अरे सीमा, कहाँ हो? हाँ बोल बहादुर, क्या बात है? अरे मालकिन की माँ जी आई हैं, जरा इन्हें अंदर तो लेकर जाओ। शांति को निशा के खास नौकरानी सीमा अंदर ले गई और उसे सोफा पर बैठा दिया। अरे बेटा, निशा कहाँ है? मालकिन तो बाहर गई हुई है। अच्छा, वैसे कब तक आ जाएगी वो वापस? कुछ कह नहीं सकती, मालकिन जब भी आती हैं तो वक्त लगाकर ही आती हैं। सीमा ने ऐसे बोलकर बात को खत्म कर दिया। शांति निशा के वापस लौटने का इंतजार करने लगी, लेकिन निशा तो आराम से मॉल में मजे करती फिर रही थी। अरे नहीं तरुण बेटा, वहाँ मत जाओ। मम्मा, मुझे ये वाला वीडियो गेम चलाना है। नहीं, हर वक्त बस गेम गेम। चलो अभी मम्मा को शॉपिंग करनी है। अगर मेरी बात को तुमने माना तो फिर मैं तुम्हें पिज्जा खिलाऊंगी। पिज्जा? अरे वाह, चलिए। अपने बेटे को पिज्जा का लालच देकर निशा ने खूब शॉपिंग की। वो पार्लर वगैरह भी गई और फिर रात के वक्त उन्होंने मॉल में खाना खाया। इसी में रात के 9 बज गए और 9 बजे वो खा पी कर घर लौटी। घर में शांति उसका इंतजार कर रही थी। माँ, आप कब आई? निशा मेरी बच्ची, तुझे देखने को तो मेरी आंखें तरस गई थी। तू ठीक तो है? हाँ मैं ठीक हूँ। आपको ऐसे अचानक नहीं आना चाहिए था। मैंने बहुत सोचा कि तुझे बता दूं, लेकिन कैसे बताती? मेरे पास कोई फोन वगैरह थोड़े ही है। मुझे मेरे नवासे से तो मिलवा दे। नवासे से भी मिल लेना। अभी बताइए, आपने कुछ खाया कि नहीं? वो मालकिन आपकी माँ है तो हमने अपनी मर्जी से कुछ नहीं दिया। इन्हें आए हुए घंटों हो गए हैं, आप जरा रसोई में आ जाए। निशा रसोई में आ गई और बोली, तुम लोग पागल हो? माँ को घंटों से यहाँ रखा हुआ है। अरे जो कुछ भी था गर्म करके दे देती। मालकिन, 2 दिन पुराना खाना है फ्रिज में, लेकिन अगर गर्म किया तो खराब हो सकता है। आपकी माँ जी के लिए कुछ बना दूं? तुम्हारा दिमाग तो सही है। इस टाइम मैं अपनी गरीब सी माँ के लिए खाना बनवाऊं? नहीं, मैं और तरुण खाकर आ गए हैं। जो भी है उसे फ्रिज से निकाल लो और माँ को ठंडा ही दे दो। वैसे भी उन्हें ठंडी गर्म से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। निशा के बोलने पर सीमा ने ठंडा और बासी खाना शांति के आगे रख दिया। सर्दी का मौसम था, ऐसे में निशा सीमा से बोली, सीमा, जब माँ खाना खा ले तो इन्हें गेस्ट रूम दिखा देना। और हाँ, मैं जा रही हूँ शॉवर लेने, तो अब मुझे कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। निशा ने 4 बातें भी अपनी माँ से नहीं की। जब वो जा रही थी तब शांति वो ठंडा सा खाना छोड़कर उठी और बोली, ये ले मेरी बच्ची, ये शॉल है, मैं लाई थी तेरे लिए तोहफा। अच्छा। निशा ने शॉल पर कोई भी रिएक्शन नहीं दिया और वो बस मुंह बनाकर रह गई। शांति ने वो ठंडा ही खाना खाया और वो उसे खाकर अपने कमरे में आ गई। ठंडा खाना सर्दी में खाने की वजह से फौरन ही शांति को खांसी उठने लगी। ऐसे ही खांसते खांसते सारी रात निकल गई और अगले दिन जब खाने का वक्त हुआ, कहीं जा रही है क्या निशा? हाँ माँ, वो तरुण जिद कर रहा है कि फ्राइड चिकन खाना है, तो आज सोचा वही खाना खा आए। चलिए आप भी चलिए हमारे साथ। नहीं बेटा, तुम जाओ,
मैं यही ठीक हूँ। ठीक है, वैसे आपके लिए यही सही रहेगा, मैं आपका खाना लेकर आ जाऊंगी। निशा ऐसे बोलकर रेस्टोरेंट आ गई, जहां उसने और उसके बेटे ने खूब फ्राइड चिकन के मजे लिए। आते वक्त निशा ने अपनी माँ के लिए भी सस्ता वाला चिकन पैक करवाया और उसे लेकर वो घर आ गई। घर आते आते खाना सर्दी की वजह से बिल्कुल ठंडा हो गया था, लेकिन निशा ने उसे गर्म करना जरूरी नहीं समझा और उसने वही खाना अपनी माँ को खिलवाया। शांति जितने भी दिन निशा के यहाँ रही, उसे कभी भी गर्म खाना नसीब नहीं हुआ। कभी निशा कोई फास्ट फूड खाने चली जाती तो कभी घर में ही कोई फास्ट फूड बनवा देती, जिसकी वजह से शांति को एक दिन पुराना ठंडा खाना ही खाना पड़ता था और उसकी वजह से उसका पेट खराब हो चुका था। बहुत दर्द है, मुझे लगता है कि ये सर्दी की वजह से है। अब मुझे यहाँ से शायद चले जाना चाहिए, कुछ दिनों में भूमि के घर भी जाना है। शांति ने आज के दिन अपना सामान बांधा और वो अपनी छोटी बेटी के यहाँ जाने को निकल गई। भूमि का घर निशा के घर से ज्यादा दूर नहीं था। कुछ ही देर में शांति ठिठुरते हुए भूमि के घर आई, जहां वो कपड़े धो रही थी। माँ आप आओ माँ। भूमि अपनी माँ से लिपट गई। माँ कैसे आना हुआ, आपको आखिर मेरी याद आ ही गई। अरे माँ, तुम तो बड़ी ठंडी हो रही हो, कैसे? कुछ नहीं बेटा, बस सर्दी का मौसम है। हाँ सर्दी तो बहुत है। आओ माँ, आप अंदर आओ। अंदर सासू माँ ने आग दहकाई हुई है, उस पर हाथ सेक लो। भूमि ने अपनी माँ को अपनी सास के साथ आग पर हाथ सेकने बिठाया और उसे गर्म पानी पीने को दिया। पानी पीते ही शांति के पेट में गुरड़ मुरड़ होने लगी और वो वॉशरूम को भागी, क्योंकि उसका पेट ठंडी में ठंडा खाने की वजह से खराब हो गया था। माँ आप ठीक तो हो? आप तो बहुत कमजोर लग रही हो। भूमि ने अपनी माँ को लिटाया और उस पर कंबल डाला। भूमि ने अपनी माँ से उसकी तबीयत खराब होने की वजह पूछी तो शांति ने उसे निशा के यहाँ की सारी बात बताई, जिसको सुनकर भूमि को बहुत गुस्सा आया। हद हो गई दीदी से तो, अपनी माँ को भी दौलत के आगे बुला दिया उन्होंने। खैर माँ, अब आप एक दो दिन यहीं रहना, जब तक आपकी तबीयत सही नहीं होगी आपको कहीं नहीं जाने दूंगी मैं। हाँ समधन जी, आप यहाँ रहोगी तो आपकी बच्ची को और हमें भी अच्छा लगेगा। सभी के बोलने पर शांति वहां रुकने को राजी हो गई। बस फिर क्या था, गरीब बेटी ने अपना जी जान लगा दिया अपनी माँ की सेवा में। कपड़े धोते धोते ही बीच में उठकर उसने अपनी माँ के लिए भुट्टे का सूप बनाया, जो उसने गर्मा गर्म उसे खाने को दिया। माँ ये सूप बहुत हेल्दी होता है, इसको पियो। और हाँ, अगर भाप आना बंद हो जाए तो फिर मत पीना, मैं गर्म करके दूंगी तब पीना। अरे नहीं नहीं मेरी बच्ची, ये सब करने की क्या जरूरत है? इसका मतलब आप नहीं बताओगी? ठीक है, तो मैं यहीं बैठी हुई हूँ। भूमि अपनी माँ के पास से एक मिनट को भी नहीं हिली। वो वहीं बैठी रही और जब तक कमला का सूप खत्म नहीं हुआ तब तक उसने उसका ख्याल रखा। बीच में ठंड की वजह से सूप ठंडा हो गया था, जिसको फिर से भूमि चूल्हे पर गर्म करके लाई और अपनी माँ को गर्म ही खाना खिलाया। बहुत ही अच्छा सूप बनाया तूने। चलो अच्छा है, आपको पसंद आया। सासू माँ आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा। चलिए अब आप दोनों बातें कीजिए, तब तक मैं काम निपटा कर आती हूँ। भूमि ऐसे बोलकर बाहर कपड़े धोने को आ गई और उसने कपड़े धोए, बाकी के काम भी निपटाए और फिर अपनी सास और माँ को गर्मा गर्म चाय बना कर दी। रात को जब उसका पति दीपक काम से आया तो वो उबले हुए अंडे लेकर पहुंचा। अरे माँ जी, और माँ ये लीजिए अंडे खाइए। अरे नहीं बेटा, क्या जरूरत थी इस सब की? जरूरत थी, लाइए इन्हें मुझे दीजिए, मैं इन्हें गर्म कर देती हूँ, तब आप सभी खाना। भूमि ने उन अंडों को भी खौलते हुए पानी में डालकर गर्म कर दिया और अपनी माँ और सास को गरम गरम उबले हुए अंडे खाने को दिए। ऐसे पूरे 3 दिनों तक गरीब बेटी ने अपनी माँ की खातिरदारी की। उसने उसे अनाज का एक दाना भी ठंडा नहीं खाने को दिया। 3 दिनों में जब शांति सही हो गई तो वो भूमि के घर से भी लौटने लगी। अरे मैं तो बिल्कुल भूल ही गई। ये ले भूमि बेटा, मैं ये शॉल लाई थी तुझे देने को, इसे रख ले। अरे वाह, कितनी सुंदर शॉल है। शुक्रिया माँ, अपना ख्याल रखना माँ, और दोबारा जरूर आना। हाँ जरूर आऊंगी। अच्छा मैं चलती हूँ, नमस्ते समधन जी। शांति सभी से विदा लेकर घर को लौटने लगी। रास्ते में आते हुए वो सोच रही थी कि उसकी दोनों बेटियों में कितना अंतर है। अभी वो बस चलते हुए आ ही रही थी कि वो निशा के घर तक पहुंच गई और उसने ऑटो में से देखा कि उसकी दी हुई शॉल उसकी अमीर बेटी की नौकरानी ने ओढ़ी हुई थी। ये देख उसका मन भर आया। अब शांति का उसकी बेटी की तरफ से दिल बहुत दूर हो गया और आज के बाद उसने फिर कभी निशा की फिक्र नहीं की। निशा भी अपनी मर्जी से अपनी माँ से दूर खुश थी और इस तरह शांति बस भूमि को ही अपनी बेटी मानने लगी और सभी खुशी खुशी रहने लगे। अरे अंबिका, अंबिका उठ बेटा, 10 बज रहे हैं, तुझे उठना नहीं है क्या? चल जल्दी से नहा ले, मैंने पानी गर्म कर दिया है। ऑफिस भी जाएगी? माँ इतनी जल्दी कौन नहाता है, कितनी ठंड हो रही है, सोने दो ना। आपको पता है ना मुझे नहाना बिल्कुल नहीं पसंद।
बेटा अभी तू 10 बजे नहीं उठ पा रही, कहीं तुझे ऐसा ससुराल मिल गया कि 3-4 बजे उठना पड़े, फिर तू क्या करेगी? देख अभी से ही अपनी आदत सुधार ले, पता है ना लड़के वाले भी देखने आ रहे हैं। माँ क्यों ऐसी बातें करके मुझे डरा रही हो? मेरा बस चले तो मैं शादी भी ना करूं, और कर लूं तो वहां पर भी ना हो, ना ही इतनी जल्दी उठूं। ये कहकर अंबिका अपनी माँ के कंधे पर प्यार से सिर रखकर उसे पकड़ लेती है। चल हट, ज्यादा मस्का मत लगा, उठ, 11 बजे ऑफिस जाना है। नहीं माँ, अभी 1 घंटा है मेरे पास, मैं तो सोने चली। ये लड़की भी ना। फिर 1 घंटे की नींद पूरी करके अंबिका हाथ मुंह धोकर ब्रेकफास्ट करके बिना नहाए ठंड में यूं ही ऑफिस चली जाती है। 2 हफ्ते बाद अंबिका को लड़के वाले देखने आते। होने वाली सास कमला बहू को पसंद करके उसे चुन्नी ओढ़कर हाथ में शगुन का नारियल और हरी चूड़ियां दे देती है। समधन जी, शादी की तैयारी कर लीजिए, अगले महीने बहू को ब्याह करके ले जाएंगे अपने घर। अरे समधन जी, मैंने पंडित जी से बात की थी, वो बोल रहे थे अगले साल के कार्तिक मास में दोनों की शादी होगी तो उनकी शादी खूब फलेगी, और वैसे भी इसका एक फाइनल ईयर भी बचा है, जब तक वो भी हो जाएगा। अगर आपको कोई परेशानी नहीं है तो अगले साल कर लेंगे ठंड में। ऐसा है तो कोई बात नहीं, मेरा बेटा भी दूसरी जगह नौकरी पर लगा है, वो भी थोड़ा अपने नए ऑफिस में सेटल हो जाएगा, अगले साल कर लेते हैं। क्यों बहू, शादी की जल्दी तो नहीं हो रही है ना? अब माँ जी मैं क्या बोलूं, आप सबकी मर्जी से जब होनी होगी तब कर लेंगे। फिर लड़की वाले सबको अच्छे से खाना खिलाकर शादी की धीरे धीरे तैयारी करते। अगले साल की कार्तिक मास में अंबिका और शौर्य की शादी धूमधाम से हो जाती है। जहां ठंड में शादी के पहली सुबह 7 बजे तक वो सो रही थी। ससुराल का पहला दिन, लगता है मैं जल्दी ही उठ गई। कोई बात नहीं, चाय बनाकर पी लेती हूँ, फिर धीरे धीरे काम करूंगी और 12 बजे तक नहा लूंगी। ऐसा कहकर अंबिका बिना नहाए रसोई में चाय बनाकर कमरे में लाकर पी रही होती है तो सास कमला आ जाती है। क्या बात है बहू, बड़ी जल्दी नहा धोकर तू चाय बनाकर पी रही है, पर तेरी शक्ल देखकर मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है कि तू नहा ली। नहीं माँ जी, मैं नहीं नहाई हूँ अभी, बिना नहाए मैं चाय पी रही हूँ। वो क्या है ना, मुझे सुबह सुबह चाय पीने की आदत है। आप सब लोग उठे नहीं थे इसलिए देने नहीं आई। कितनी ठंड हो रही है ना माँ जी। कमबख्त कहीं की, कोई नई बहू अपने ससुराल में पहले दिन बिना नहाए चाय बनाकर पीती है क्या? ना तो तूने कोई काम वाम किया, ना सफाई की, और ना ही तू नहा कर आई है। तेरी माँ ने तुझे यही सिखाकर भेजा है क्या? 1 साल बाद भी? माँ जी वो चल जाकर पहले नहा करा, छोड़िए चाय। आज के बाद दोबारा बिना नहाए रसोई में मत चली जाइयो। हमारे यहाँ सब लोग कार्तिक मास लगते ही 4 बजे उठकर नहाते हैं, तो इस हिसाब से तुझे 3:30 बजे उठना है, समझी? माँ जी छोड़िए ना, मैंने इतनी मेहनत से चाय बनाई है, चाय तो पीने दीजिए। ठीक है मैं 6 बजे नहा लूंगी, लेकिन माँ जी आप इतनी ठंड में 4 बजे क्यों उठाना चाहती है मुझे? माँ जी थोड़ा टाइम आगे कर दीजिए। आंख मारेगी तू मुझे, आंख मारेगी? चल नहा कर आओ, और वो भी ठंडे पानी से नहाना है हमारे घर में, समझी? ये सुनते अंबिका सास के सामने ठंड से और भी ज्यादा कांपने लगती है। क्या माँ जी, क्या ठंडे पानी से 4 बजे? हाँ, ठंडे पानी से 4 बजे ही तू अब से नहाएगी, क्योंकि तेरा पूरा ससुराल 4 बजे उठकर ठंडे पानी से नहाता है। तो देख, खाना तू बनाएगी तो जेंट्स लोग के जाने से पहले तुझे जल्दी नहाना है, फिर घंटों तक तेरा नंबर नहीं आएगा। ये सुनते ही अंबिका परेशान हो जाती है और नहाकर तैयार हो जाती है। फिर सास नंद से किचन क्लीन करवाकर बहू से पहली रसोई का खाना बनवाती हैं। माँ जी, पापा जी, मैंने खाना बना दिया है। आप और माँ जी पहले क्या लेंगे, छोले या दाल मखनी? मीठा भी है। थोड़ा थोड़ा बहू सबको सब दे दे। बहू मुझे तो गाजर का हलवा खाना है, पहले वही दे दे। भाभी मुझे भी। ठीक है। अंबिका सबको खाना परोस देती है, जिसे खाकर सब खुश होते हैं और बहू को शगुन देते हैं, और बहू सास ससुर के पैर छूती है। जैसे तैसे पूरा दिन ठंड में ठिठुर कर बहू रसोई का काम कर लेती है। अगली सुबह वह 3:30 तक उठती नहीं है तो सास दरवाजा खटखटाती है। बहू 3:30 बज रहे हैं, तू अभी तक उठी नहीं? मैंने कल तुझे समझाया था ना। माँ आ गई, उठो उठो। हाँ जा रही हूँ। हाय हाय, सुबह हो गई क्या? दरवाजा खोलने के बाद उठ गई तू? पता है ना अब से इतने ही बजे उठना है रोज। हाँ माँ जी, बस नहाने ही जा रही हूँ।
अंबिका अपने कपड़े लेकर बाथरूम में जाती है। ठंडा पानी बकेट में भरकर जैसे ही अपने ऊपर डालती है तो जोर से चीख पड़ती है, अरे राम राम, अरे मेरी मैया, कितना ठंडा पानी है, मर गई मैं तो। भाभी भाभी आप ठीक तो हो ना? अरे कहीं साबुन से पैर फिसल गया और गिर तो नहीं गई आप? ये आवाज कैसी है? हाँ, ये लोग तो यही चाहते हैं कि मैं गिर जाऊं। नहीं नहीं मीनू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी फिक्र मत करो। ओके भाभी। फिर अंबिका नहाकर रोज की तरह रसोई में सफाई करके खाना बनाती है। ऐसे दिन गुजरते हैं। ठंड में सुबह सुबह अंबिका को 3:30 बजे उठकर 4 बजे ठंडे पानी से नहाना पड़ता है। इसके बाद घर वालों के जूठे बर्तन, कपड़े, घर की धुलाई भी उसे ठंडे पानी में ही करनी पड़ती है। महज कुछ ही देर में अंबिका आराम कर पाती थी। सुबह उसकी आंख 4 बजे ही खुलती है और जब तक नहाने जाती है तो ससुर नहा रहा होता है। ओहो, अब मुझे इंतजार करना पड़ेगा और नहाते नहाते 5 बज गए तो माँ जी मेरी जान ले लेंगी। सच में शादी के बाद ससुराल में जाकर रहना लड़कियों के लिए बहुत मुश्किल होता है और ये ससुराल वाले भी जिंदगी मुश्किल बनाने में लगे हुए होते हैं। अरे आराम से 5 बजे 8 बजे भी नहा सकते थे, लेकिन नहीं, पता नहीं माँ जी का ये कौन सा रिवाज है कि 3:30 बजे उठो, 4 बजे नहाओ। बहू तो क्या बड़बड़ा रही है और अभी तक नहाई क्यों नहीं? माँ जी मुझसे पहले पापा जी चले गए। बोला था ना तुझे मैंने कि टाइम से उठाकर, लेकिन नहीं, जाकर घर के बाहर की धुलाई कर जब तक। जी माँ जी। ये सुन अंधेरे में घर के बाहर अंबिका झाड़ू लगाती है, फिर ठंडे पानी से घर की धुलाई करती है और तभी तेज ठंडी हवा चलने लगती है। बिना शॉल के अंबिका कांपने लगती है। अरे राम, कितनी ठंड हो रही है। अरे माँ जी, ये सब खुद झेल लेती हैं तो मेरे साथ ये अन्याय करना जरूरी था क्या? फिर बाहर की धुलाई के बाद अंबिका ठंडे पानी से नहाने चली जाती है। वो बहुत कांप रही होती है तो कमरे में थोड़ा हीटर जलाकर बैठ जाती है। इतने में सास और नंद खाना मांगने लगते हैं तो 5 मिनट में अंबिका खाना बनाना शुरू कर देती है और सबको गर्मा गर्म आलू मेथी के पराठे बनाकर खिलाती है। वाह बहू, आज का खाना तो तूने बहुत अच्छा बनाया है। अच्छा सुन, तेरी मम्मी का फोन आया था और अभी तक तेरी पगफेरे की रस्म नहीं हुई है तो अपने घर चली जा। हाँ, वैसे भी आपकी बहू को हमारे घर में 1 महीना हो गया है, मैं तुम्हें छोड़ने चलूंगा। जी जी। अरे बहू, आराम से 1 हफ्ता तो रहकर आना, तुम इतने टाइम बाद जो जा रही हो। ठीक है पापा जी। सबको खाना खिलाने के बाद अंबिका शौर्य के साथ अपने मायके पगफेरे की रस्म के लिए पहुंच जाती है, जहां मीनाक्षी अपनी बेटी और दामाद की आरती कर उन्हें मीठा खिलाकर अंदर आती है। इतनी देर बात होती है और शौर्य चला जाता है। अगली सुबह अंबिका 3:30 उठकर ठंडे पानी से नहा लेती है। तभी आवाज सुन मीनाक्षी गीली तौलिया और बालों के साथ अंबिका को देखती है। ये मैं क्या देख रही हूँ? तू नहा के आई है क्या इतनी सुबह सुबह? तू तो 10 या 12 बजे नहाया करती थी। माँ, ससुराल पहुंचकर मैं जब से 3:30 बजे ही उठकर ठंडे पानी से नहा रही हूँ, इसलिए आज भी मैं टाइम से उठकर नहा ही ली। मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि अब मैं मायके में हूँ। ये सुनते ही मीनाक्षी जोर जोर से ताली बजाकर इतना हंसती है कि 5 मिनट तक तो चुप ही नहीं होती और ये देख अंबिका का और मुंह बन जाता है। ये मैं क्या सुन रही हूँ? मेरे तो पेट में दर्द ही हो गया और गालों में भी। तू मेरी वो बेटी है जो कभी कभी नहाती भी नहीं थी। ठंड में वो 3:30 बजे ठंडे पानी से नहा रही है। देखा बेटा, मैंने कहा था ना तुझे कि ससुराल जाकर तुझे जल्दी उठना भी पड़ेगा और नहाना भी पड़ेगा, पर मुझे ये नहीं पता था तेरी सास तुझे ठंडे पानी से 4 बजे नहलवा देगी। अब तो मुझे भी थोड़ा अफसोस हो रहा है तेरी ये बात सुनकर। कैसा ससुराल है तेरा। हंस लो, आप हंस लो। अरे मेरी प्यारी बच्ची, आ मेरे गले लग। अच्छा सुन, अब से तू अपने बाथरूम में बिना अपनी सास को बताए गर्म पानी लेकर नहाने चली जाया कर। क्यों अपनी तबीयत खराब करना चाहती है? किसी को पता नहीं चलेगा और तेरी सास की बात भी रह जाएगी। अरे हाँ माँ। इस तरह मीनाक्षी अपनी बेटी का मायके में बहुत ख्याल रखती है और 1 हफ्ते बाद अंबिका 4 बजे उठकर गर्म पानी से नहाकर घर का काम खत्म करके रिलैक्स करने लगती है।